वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट सेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। चलो एक छोटा एग्जाम्पल जिससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। आपको पता है ना कि हमारे आसपास बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ लोग होते हैं इस रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते हुए चलते हैं, बहुत सब कुछ मानते हैं, सारे रूल्स और रेगुलेशन मानते हैं। आप क्लास में अपना एग्जांपल देख सकते हो, हमारे स्कूल में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। लंच में क्या नाम है, क्लास के अंदर रहना है, स्कूल ड्रेस, स्कूल समय पे आना है, दैट इज डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशन है। कुछ बच्चे इसको एकदम एक्यूरेट मानते हैं और कुछ बच्चे कहते हैं अरे क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा लेट पहुंच जाए, थोड़ा काम नहीं किया तो दैट इज़। तो ऐसे लोग तो टोटली हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ करते हैं, हर चीज़ फॉलो करते हैं, टीचर्स की बात मानते हैं, ओबे करते हैं, दैट आर आइडियल, जिनको हम टीचर्स हम सब आइडियल मान लेते हैं कि वो आइडियल है, ये तो बेस्ट है यार, ये तो सब कुछ करता है। और जो लोग ये बात नहीं फॉलो करते हैं उन्हें हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं नॉन आइडियल में। इसी तरह इससे पहले मैंने रॉल्स लॉ पढ़ा था, तो ऐसे सॉल्यूशन रॉल्स लॉ के बारे में ही है, ऐसे सॉल्यूशन जो ओबे रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, दिस इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन सिंपल, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल गैस इक्वेशन से इक्वेट मत करना इसको, ये आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ ओवर एन एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, विच मीन्स कि चाहे कुछ भी कंसंट्रेशन हो, आइडियल इंसान चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कहीं भी हो, वो अपने रूल्स ज़रूर मांगता है। आपके घर में बहुत लोग ऐसे होंगे तो सुबह उठ के जो हमारी बुक्स में रूल्स लिखे होते हैं, एक्सरसाइज करना, ब्रश करना दिन में 2 बार, हेल्दी डाइट लेना, जंक फूड नहीं खाना, आइडियल लाइफ जीते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो कहीं भी जाए। तो ऐसे ही आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है दैट ओबे रॉल्स लॉ ओवर अ एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, मतलब चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी हो, टेम्परेचर कुछ भी हो, दे विल ओबे रॉल्स लॉ। ओके, मतलब अगर वो रॉल्स लॉ फॉलो कर रहे हैं तो 2 वैल्यू उनकी 0 होगी, डेल्टा मिक्सिंग H 0 होगा, डेल्टा H 11th में याद करो, एंथैल्पी 0 होगी, एंड डेल्टा मिक्सिंग V विच मीन्स चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। अब कहोगे मैम ये क्या था, विच मीन्स अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो चाहे आप जितनी आप हीट दोगे उस सॉल्यूशन को बनने में, उतनी हीट बाहर निकल जाएगी। तो कोई हीट में चेंज नहीं हुआ, कोई एंथैल्पी में चेंज नहीं हुआ, दैट्स वाई डेल H चेंज इन एंथैल्पी 0 हो गया। जितनी हीट इन हुई उतनी हीट टोटल की टोटल बाहर निकल गई, तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ, तो डेल H क्या हो गया, 0 हो गया। अब डेल V 0, अगर आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने 1 लीटर और उसमें कुछ 1 और लीटर सामान वो कर दिया, मिक्स कर दिया है, जो मेरा रिजल्टेंट मिक्सचर आया वो 2 लीटर का ही आया। मैंने क्या करा था, 1 लीटर के 2 रिएक्टेंट मिक्स करे थे, और जो मेरा प्रोडक्ट आया है वो 2 लीटर का आया है। तो 1 + 1 2 लीटर, एंड 2 लीटर इक्वल हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया ना, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम भी नहीं हुआ, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ, दैट्स वाई डेल्टा V मिक्सिंग इज 0। तो रॉल्स लॉ अगर आपसे कोई लिखने को बोलता है, फटाक से 2 लाइन, रॉल्स लॉ आर दो सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन विच ओबेज रॉल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। सेकेंड बात, डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0 होता है और डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0 होता है, मतलब चेंज इन एंथैल्पी भी नहीं होता और चेंज इन वॉल्यूम भी नहीं होता। अब आपको पता है ना, हमारे आसपास दैट मच ऑफ आइडियल लोग मिलना बहुत मुश्किल होते हैं, कुछ ना किसी ने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल ही जाती है। क्लास में जो बच्चे रूल्स बहुत फॉलो करते हैं, हो सकता है उनका होमवर्क ना हो सकता है वो पढ़ाई ना करते हो, बस वो रूल्स फॉलो करते हो, ठीक है। कोई परफेक्ट नहीं होता लाइफ में, कोई ना हम एकदम आइडियल नहीं होता। इसी तरह आइडियल सॉल्यूशन भी एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे सॉल्यूशन है जो आइडियल सॉल्यूशन के पास तक पहुंच पाए हैं। वो पास तक कौन पहुंच पाए हैं, बेंजीन, क्लोरोमीथेन, एनहेक्सेन एंड सो ऑन, और भी है। तो आइडियल सॉल्यूशन एक हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। इसमें डेल H मिक्सिंग मतलब एंथैल्पी चेंज
ज़ीरो होती है और डेल वी मिक्सिंग मतलब चेंज इन वॉल्यूम भी ज़ीरो होता है। एग्जाम्पल्स में आप बेंजीन, क्लोरोमीथेन और हेक्सेन लिख सकते हो। ठीक है, बस यही था, बस और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, इसका कोई ग्राफ नहीं, बस इसकी इतनी सी थ्योरी थी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मैं इसे रब कर रही हूँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज, स्पेलिंग तो सबको अच्छे से आती ही होगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ फॉलो करते हैं तो नॉन आइडियल वाइस वर्सा है, दे डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। तो फर्स्ट पॉइंट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट ओबेज रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। विच मीन्स कि रॉल्स लॉ जो वेपर प्रेशर बताएंगे, रॉल्स लॉ का तो काम है वेपर प्रेशर बताना ना, रॉल्स लॉ जो वेपर प्रेशर बताएंगे या तो ये रॉल्स लॉ की एक्सपेक्टेशन से ऊपर होंगे, अदर या तो ये इनका डेल मिक्सिंग H कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, ना इनका चेंज इन वॉल्यूम कभी ज़ीरो के बराबर होगा, या तो कभी रॉल्स लॉ की एक्सपेक्टेशन से ये ऊपर होते हैं। सपोज करो रॉल्स लॉ ने कहा कि इतना वेपर प्रेशर होना चाहिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को तो बात माननी ही नहीं है ना, या तो वो कभी उसके एक्सपेक्टेशन के ऊपर होंगे रॉल्स लॉ के एक्सपेक्टेशन के, या तो वो कभी उसके एक्सपेक्टेशन के नीचे होंगे। तो जब वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर होंगे तो वो दो तरह के डेविएशन दिखाते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो हमेशा रूल से डेविएट हो जाएंगे ना, जो नॉन आइडियल लोग होते हैं वो क्या होता है, रूल पे ना चल के रूल से डेविएट हो जाते हैं। इसी तरह नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के डेविएशन दिखाते हैं। पहला इज पॉजिटिव डेविएशन एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा गलती कर दी तो ये पॉजिटिव नहीं है, वो मतलब उसने बहुत ज़्यादा डेविएट करा, वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर चला गया। ठीक है, और नेगेटिव डेविएशन क्या मतलब एक्सपेक्टेशन से नीचे। रॉल्स लॉ ने जो वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट किया था उसके ऊपर अगर चला गया तो नॉन आइडियल है। रॉल्स लॉ पे है नहीं ना, रॉल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऊपर या नीचे हो जा रहे हैं। अगर रॉल्स लॉ, सपोज इसे रॉल्स लॉ मान लो, ये एक्सपेक्टेशन है इतना वेपर प्रेशर होना चाहिए, इसके ऊपर बना ग्राफ तो दैट इज पॉजिटिव डेविएशन, इसके नीचे बना ग्राफ दैट इज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, चलो इसमें हमेशा याद रखना डेल मिक्सिंग H और डेल मिक्सिंग V कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होता। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन की डिटेल में, बिकॉज अभी आपके पेपर में आता है। फर्स्ट इज पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, पहले ये पॉइंट्स लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज AA और BB इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, AB इंटरेक्शन जो बनेगा न्यू वो वीक होगा। वेपर प्रेशर जो होगा इज मोर देन दैट expected by Raoult's law, मतलब Raoult's law के एक्सपेक्टेशन से वेपर प्रेशर ऊपर होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है इथेनॉल एंड एसीटोन का एग्जाम्पल, ये थ्योरी थी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें डेल नहीं, यहाँ पॉइंट लिख रही हूँ मैं, इसमें डेल H मिक्सिंग और डेल V मिक्सिंग हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब बात करें, मैं आपने क्या क्या लिख दिया, पहले मैं बता देती हूँ क्या होता है, उसके बाद चलो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ कहने का मतलब है कि सपोज करो ये रॉल्ट्स लॉ है, उसने कहा कि भाई
वेपर प्रेशर इतना होना चाहिए। पॉजिटिव डेविएशन तो नॉन आइडियल सोल्यूशन है ना, रॉल्स लॉ की बातें क्यों मानेगा। तो उसने पॉजिटिव डेविएशन की एक्सपेक्टेशन से, रॉल्स लॉ की एक्सपेक्टेशन से वेपर प्रेशर ज़्यादा बनाया। अब कैसे बनाया, चलो एग्जाम्पल हम अपनी डेली लाइफ से लेते हैं। सपोज करो एक ए इंसान है और एक बी इंसान है, ठीक है, एक ए इंसान है और बी इंसान है। ए इंसान अपने में रहता है, बहुत अपने में रहता है, अपने आप से सेल्फ लव करता है। सेम बी इंसान अपने आप से सेल्फ लव करता है, ठीक है। सेल्फ लव करेगा, वो बहुत लव करता है एक दूसरे, सेल्फ लव, और वो दोनों अपने अलग अलग नेचर है उनका, बहुत अलग अलग नेचर है उनका, वो अपने में खुश रहने वाले हैं। एक बहुत लड़ाकू है पर अपने में खुश रहता है, दूसरा भी बहुत लड़ाकू है पर अपने में खुश रहता है। मतलब ए का खुद से लव है, बी का खुद से लव है। पर जैसे ही मैंने इन दोनों लड़ाकू इंसानों को खुद से मिला दिया, मतलब ए को जैसे ही मैंने बी से मिला दिया, ए और ये सॉल्वेंट था, खुद में खुश था, ये सॉल्यूट था, खुद में खुश था। ए इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी, बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी। पर जैसे मैंने ए और बी को मिला के सॉल्यूशन बनाने का सोचा, दोनों लड़ाकू इंसान साथ आ गए। दो लड़ाकू इंसान तो साथ नहीं रह सकते, वो लड़ाई पक्का करेंगे, लड़ाई करके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो जैसे मैंने ए और बी जब तक अलग थे, स्ट्रॉन्ग थे, ए इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था, बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था। बट जैसे ही मैंने इन्हें मिला दिया, जैसे इन दोनों लड़कों को मैंने एक कमरे में छोड़ दिया, मिला दिया, इनके बीच में होगी लड़ाई। मुझे थोड़ी सी बात करनी है, हल्की से बीच में क्या करना है, पॉइंट करना है, ये आपस में क्या हो जाएगी, गुस्सा होकर अलग हो जाएंगे। विच मीन्स इनका ए बी इंट्रैक्शन बहुत वीक है। ये खुद में खुश थे, ए स्ट्रॉन्ग था, बी स्ट्रॉन्ग था। पर जैसे मैंने ए बी इंट्रैक्शन बनाया, तो नई ए बी सोल्यूशन बना है, वो वीक है। वीक है कहने का मतलब मुझे हल्का सा टेम्परेचर देना है, मुझे हल्की सी पॉइंट आउट करनी है, वो गुस्सा हो जाएंगे। और गुस्सा होने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो लोग अक्सर क्या करते हैं, गलत डिसीजन लेके अलग हो जाते हैं। यही होगा जब ए बी इंट्रैक्शन होगा, वीक इंट्रैक्शन है, सोल्यूशन जो नया बना है वो वीक है, तो मैं हल्का सा टेम्परेचर दूंगी, बहुत कम टेम्परेचर दूंगी, वो फटाक से टूट के फटाक से इवेपोरेट कर जाएंगे, बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाएंगे। जब वो एकदम से इवेपोरेट कर गए, उन्हें तो अलग होना ही था। ए बी इंट्रैक्शन वीक था ना, बहुत कमज़ोर था, तो मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, दोनों टूट गए और फटाक से इवेपोरेशन कर गए, फटाक से उन्हें वेपर्स बना दिए। वेपर्स एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही बने, क्योंकि इंट्रैक्शन बहुत वीक था, तो वो साथ रहे ही नहीं, तो सब ने वेपर्स बना दिए। तो इससे क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन से वेपर्स ऊपर बन गए, ज़्यादा बन गए। क्यों? क्योंकि ए और बी का इंट्रैक्शन जब कहा गया तो वो वीक इंट्रैक्शन था, वो साथ रहे ही नहीं। यही पॉजिटिव डेविएशन है। ए और बी जब तक अकेले ए था, अकेले बी था, जब तक सॉल्वेंट अकेला था और सॉल्यूट अकेला था, तो आपस में बहुत खुश थे, अपने में बहुत खुश थे। ए का इंट्रैक्शन खुद से बहुत अच्छा था, बी का इंट्रैक्शन खुद से बहुत अच्छा था। पर जैसे मैंने ए बी बनाया, जैसे मैंने सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के सॉल्यूशन बनाया, ए बी बनाया, तो इंट्रैक्शन बहुत वीक निकला। सॉल्यूशन जब बहुत वीक है तो बस मुझे हल्का सा टेम्परेचर देना है, सब उड़ जाएंगे, सबका वेपर्स बन जाएगा। जब सब वेपर्स बन गए तो एक्सपेक्टेशन से ऊपर बना, वेपर्स सारे बन गए, तो जितना रॉल्स लॉ था उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बन गया। दैट इज वेपर प्रेशर इज मोर देन दैट एक्सपेक्टेड बाय रॉल्स लॉ, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बन गया। अब एग्जाम्पल लेते हैं इथेनॉल का और एसीटोन का। एग्जाम्पल कैसे, इथेनॉल के अंदर OH होता है ना OH। इथेनॉल के अंदर OH होता है, तो उसके OH हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, याद है ना, FON, FON, ये तीनों मिलकर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो इथेनॉल के अंदर खुद OH होता है ना, इथेनॉल के अंदर, उसके अंदर खुद हाइड्रोजन बॉन्ड है, एसीटोन के अंदर भी बॉन्ड है, ठीक है। ये आपस में बहुत खुश थे, जब तक इथेनॉल अलग था और एसीटोन अलग था, आपस में बहुत खुश थे, अलग अलग बहुत खुश थे। पर जैसे मैंने इथेनॉल और एसीटोन को मिलाया, इनका सॉल्यूशन बनाया, इनके बीच की बॉन्डिंग जो बनी वो बहुत वीक बनी, इतनी वीक बनी कि वो साथ में खुश ही नहीं रह पाए। जैसे मैंने इथेनॉल और एसीटोन को आपस में मिला के सोल्यूशन बनाने का सोचा, इतनी वीक बॉन्डिंग बनी कि हल्का सा टेम्परेचर देना पड़ा, और हल्का सा टेम्परेचर देने की वजह क्या हुआ, ये हल्का सा टेम्परेचर देते क्या हुआ, वीक बॉन्डिंग थी, हल्का सा टेम्परेचर दिया, ये फटाक से उड़ गए, इनने वेपर्स बना लिए, तो वेपर प्रेशर इनका ज़्यादा हो गया, तो दे आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ क्या होता है, जिसमें ए बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, पर जब वो ए बी बन जाती है तो वीक हो जाती है, हल्की सी टेम्परेचर देने से सब उड़ जाते हैं। तो वेपर प्रेशर जो मतलब वो एक्सपेक्टेशन से, रॉल्स लॉ के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बनता है। और एग्जांपल इथेनॉल और एसीटोन, जब तक इथेनॉल अकेला था उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, पर जैसे मैंने उसे इस एसीटोन के साथ मिलाने की सोची, उसने अपनी बॉन्डिंग तोड़ के एक वीक बॉन्डिंग बनाई। वीक बॉन्डिंग है तो तोड़ना आसान हो गया, ठीक है। तो सिंस इसका ग्राफ जो होगा, इसका ग्राफ एक्सपेक्टेशन से ऊपर है। रॉल्स लॉ का ग्राफ क्या होता है, रॉल्स लॉ का ग्राफ ऐसा होता है,
ये रॉड्सलॉ का ग्राफ है, सपोज करो, सपोज क्या करना है, यही रॉड्सलॉ का ग्राफ है, इसमें डेल एच मिक्सिंग और डेल बी मिक्सिंग पॉजिटिव हो गई, ठीक है। ये रॉड्सलॉ का ग्राफ है ऐसे, ठीक है। रॉड्सलॉ के ग्राफ में क्या होगा, ये एक्सपेक्टेशन से ऊपर होगा, रॉड्सलॉ के ग्राफ में क्या होगा, वो एक्सपेक्टेशन से ऊपर होगा। हमेशा याद रखना कि क्या होगा कि जो भी हम ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ में क्या होगा, सपोज करो ये रॉड्सलॉ के ग्राफ है, रॉड्सलॉ के ग्राफ में क्या होता है, दो क्रॉस होते हैं, आपने ग्राफ तो देखा ही है। उस ग्राफ में एक्सपेक्टेशन वो लाइन होगी, ऐसे करके लाइन बनी होगी और उसके ऊपर वेपर प्रेशर होंगे, तो दे आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्सलॉ, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स याद रखना, इथेनॉल एंड एसीटोन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, आप अगर खुद सोच सकते हो नेगेटिव डेविएशन क्या होगा। नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेगेटिव डेविएशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, इसमें ए और बी इंटरेक्शन वीक होगा, ठीक है, पर जो नया ए बी इंटरेक्शन होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग। तो वेपर प्रेशर लो बनेंगे, कम बनेंगे, किससे कम बनेंगे, रॉड्सलॉ के एक्सपेक्टेशन से कम बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी एग्जांपल है इसका, फिनॉल एंड एनिलीन। चलो अब मैं अपना पॉजिटिव डेविएशन समझ में आ गया होगा। नेगेटिव डेविएशन में जब ए और बी अलग था, ए आपस में खुश नहीं था, बिल्कुल हैप्पी नहीं था। जब आप नए नए किसी स्कूल में जाते हो थोड़े से सैड होते हो कि क्या होगा, अपने स्कूल में क्या होगा, फ्रेंड्स बनेंगे नहीं, आप बहुत थोड़े सैड होते हो, है ना। कुछ लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत खुश होते हैं, वो पॉजिटिव डेविएशन में छोड़ दो। जो लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, कम बोलते हैं, तो थोड़े सैड होते हैं कि पता नहीं स्कूल में, नए स्कूल में बच्चे कैसे होंगे। तो सपोज एक ए है जो नए स्कूल में गया, बहुत सैड है, वहाँ पे एक बी रहता था ऑलरेडी, वहाँ पे इंट्रोवर्ट था। वो कहानी सुना रही हूँ मैं, सुनो। एक ए था, बहुत परेशान था कि नए स्कूल में गया कि पता नहीं कौन फ्रेंड्स बनेंगे, वो बहुत परेशान था, उसका ए इंटरेक्शन वीक था, खुद से इंटरेक्शन वीक था। सपोज उसी क्लास में एक बी बैठा हुआ था, उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम थी, ही इज़ इंट्रोवर्ट, वो इंट्रोवर्ट था, बोल नहीं पाता था किसी से, तो उसका भी बी इंटरेक्शन बहुत कमज़ोर था, अपनी फीलिंग्स अपने आप से वो व्यक्त नहीं कर पाता था, ठीक है। तो ए का इंटरेक्शन, ये सॉल्वेंट है, ए इंटरेक्शन वीक है, बी इंटरेक्शन सॉल्यूट का भी वीक है, पर जैसे मैंने इनका सॉल्यूशन बनाया, जैसे ये दोनों फ्रेंड्स बन गए, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, ये एक्सट्रोवर्ट हो गए, एक्सट्रोवर्ट। अब ये दोनों एक दूसरे अपनी फीलिंग शेयर कर गए, इनका बॉन्ड एकदम स्ट्रॉन्ग बन गया, विच मीन्स ए बी जब तक अलग थे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब तक अलग थे, तो उनका इंटरेक्शन वीक था, पर जैसे मैंने उनको मिला के ए बी कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया, तो उनका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया। अब दोस्ती स्ट्रॉन्ग तो तोड़ना मुश्किल, उनको मैं तोड़ने के लिए मुझे बहुत टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो यही समझो। ए बी इंटरेक्शन वीक, जब तक अलग थे इंटरेक्शन वीक था, पर जैसे उन्हें ए बी कर दिया इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया। अब दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई, तो मुझे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मेरे को टेम्परेचर, थोड़े टेम्परेचर से काम नहीं चलेगा, मैं टेम्परेचर बढ़ाती जाऊँगी, पर उसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा बन ही नहीं पाएंगे। क्यों ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है ना, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो वो ज़्यादा उड़ेंगे नहीं, वेपराइज नहीं होंगे, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहेंगे। जब वेपराइज ही नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर कहाँ से बनेगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, एक्सपेक्टेशन से कम बनेंगे। अगर ये राउट्स लॉ है तो वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेशन से कम बनेंगे, वाई, बिकॉज ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो वेपर प्रेशर नेगेटिव डेविएशन में राउट्स लॉ के एक्सपेक्टेशन से कम बनेंगे। क्यों कम बनेंगे, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, तो ये इजीली इवेपोरेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल फिनॉल और एनिलीन का, ठीक है। फिनॉल और एनिलीन का एग्जाम्पल इसलिए, फिनॉल जो होता है उसके अंदर मतलब बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन एनिलीन के, जब फिनॉल और एनिलीन आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, फिनॉल का H और एनिलीन का N आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। फिनॉल का H और एनिलीन का N फोन कंपनी से है ना, FON, तो एनिलीन का N और फिनॉल का H आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बन गई ना, तो इनकी रिजल्टिंग बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनको तोड़ना मुश्किल।
तोड़ना मुश्किल, तो इनका वेपर प्रेशर कम बनेगा, एक्सपेक्टेशन से कम बनेगा। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन में जो वेपर प्रेशर बनता है रॉल्स लॉ की एक्सपेक्टेशन से कम बनता है। इसका ग्राफ जब बनाओगे आप तो इसका कर्व नीचे की तरफ बनेगा और पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कर्व ऊपर की तरफ बनेगा। डन। यहाँ नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन खत्म होता है आपका। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है नेगेटिव डेविएशन में कि यहाँ पे डेल एच मिक्सिंग नेगेटिव होती है और डेल वी मिक्सिंग भी नेगेटिव होती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ हमारा पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन खत्म होता है, इसके साथ साथ हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म होता है। आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ गया आपको अच्छे से, नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक वैसे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, वो अपने में ही अलग टॉपिक है, पर इन दोनों के बीच में एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है जो कि आप समझ लीजिए, दैट इज एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप, ठीक है, नाम अजीब है पर कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बहुत आसान। एजियोट्रॉप, मैं इस नॉन आइडियल को रब कर देती हूँ। एजियोट्रॉप, AZEOTROP, एजियोट्रॉप मिक्सचर। ये एक तरह के बाइनरी मिक्सचर होते हैं। बाइनरी मतलब कहने का मतलब है दो से बने होते हैं एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब सुनिए, आपको मैम ने क्या लिख दिया ये देखो। एजियोट्रॉप नाम पे मत जाना, नाम थोड़ा सा इसका अलग सा है। एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप बाइनरी मिक्सचर होते हैं। बाइनरी मिक्सचर कहने का मतलब है दो चीज़ों मिला के बने होते हैं और दोनों चीज़ें बॉईल करती हैं पर एक ही टेम्परेचर बॉईल कर जाती हैं। विच मीन्स आपको पता है ना पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री पे वो बॉईल करना स्टार्ट होता है। और एल्कोहल का क्या होता है, 75 डिग्री सेल्सियस, एल्कोहल 75 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करना स्टार्ट होता है। ये एग्जाम्पल था, ये दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल हो रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे उबल रहे हैं। पर एजियोट्रॉप एक ऐसे मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर, दो चीज़ों से मिलकर बने हैं कि दोनों चीज़ जब आपस में मिक्सचर बनाती हैं तो बॉईल करने में कोई एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिसमें वो बॉईल करना स्टार्ट कर देती हैं। दोनों अलग अलग बॉईल नहीं होती है, एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे। सपोज करो कोई एक मिक्सचर है जो दोनों फॉर 60 डिग्री पे दोनों ने बॉईल करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे मिक्सचर जो बॉईल करता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उन मिक्सचर को हम एजियोट्रॉप कहते हैं। ठीक है, एजियोट्रॉप दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ऐसे यहाँ लिख देती हूँ मैं साइड में, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहने का मतलब है ऐसे एजियोट्रॉप जिसको मुझे बहुत कम बॉईल करना पड़ा। बहुत कम बॉईल करने का मतलब क्या है, हल्का सा बॉईल करा सब उड़ गए। आप सोच के देखो, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन वाले टॉपिक में हल्का सा बॉईल करने पे उड़ कौन रहा था, हल्का सा बॉईल करते ही कौन ज़्यादा वेपर प्रेशर बना दे रहा था, जिसकी बॉन्डिंग कमज़ोर थी, पॉजिटिव डेविएशन वाले। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो होते हैं जिनको मिनिमम बहुत कम बॉईल किया पर वो सारे बॉईल हो गए और फटाक से बॉईल हो गए। तो कौन फटाक से बॉईल हो जाता है कम टेम्परेचर देने पे, जिनकी बीच की बॉन्डिंग कमज़ोर हो, ए बी बॉन्डिंग कमज़ोर हो। और ये ए बी बॉन्डिंग कमज़ोर वाले कौन होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं दे विल शो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। डन, आसान था ना। दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, नाम से याद रखो, मैक्सिमम बॉईल करना पड़ रहा है। एजियोट्रॉप मतलब बॉईल करने के लिए मुझे मैक्सिमम टेम्परेचर देना पड़ रहा है। अगर मुझे मैक्सिमम टेम्परेचर देना पड़ रहा है तो मतलब ए बी बॉन्डिंग सॉल्यूशन की बॉन्डिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी तो मैक्सिमम बॉईल करना पड़ रहा है, ज़्यादा बॉईल करना पड़ रहा है। अगर सॉल्यूशन की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे मैक्सिमम बॉईल करना पड़ रहा है, तो ये कौन से डेविएशन वाले हुए, नेगेटिव डेविएशन वाले हुए। नेगेटिव डेविएशन वालों को मैक्सिमम बॉईल करना पड़ता है, तब भी उनके जो वेपर बनते हैं वो एक्सपेक्टेशन से कम बनते हैं। बस यही था। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वाले कौन क्या दिखाते हैं, कौन दिखाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, पॉजिटिव डेविएशन वाले। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले। ठीक है,
ऐसे समझो मैक्सिमम बॉईल करना पड़ रहा है, मतलब जल्दी वेपर नहीं बना रहा, तो मैक्सिमम तो नेगेटिव वालों को बॉईल करना है। नेगेटिव वालों में ए बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था, ज़्यादा बॉईल करना पड़ रहा है ताकि वो जल्दी वेपर बनाए। मिनिमम बॉईल करना पड़ रहा है, कम बॉईल करना पड़ रहा है, मतलब हल्का सा बॉईल करते वो वेपर्स बना दे रहे हैं, विच मीन्स ए बी इंट्रैक्शन वीक था, तो वो किस में था, पॉजिटिव डेविएशन वाले। बस इतना ही था एग्जाम्पल। एजियोट्रॉप एक बाइनरी मिक्सचर होता है। एजियोट्रॉप बॉयल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। दो तरह के एजियोट्रॉप होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो कि कौन दिखाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप विच मीन्स कि किसी को ऐसे एजियोट्रॉप मिक्सचर जिसको मैक्सिमम बॉयल करना पड़ रहा है, ज़्यादा बॉयल करना वाला पड़ रहा है, ये कौन दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले। यहाँ पे हमारा एजियोट्रॉप टॉपिक खत्म होता है। आपको यहाँ से इसकी थ्योरी लिखनी आनी चाहिए, जो कि इतनी सी बात आप लिख देंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़े हैं, जो अगला हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, वो हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा और एजियोट्रॉप मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, आपको इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सिर्फ अच्छे से देखने के बाद वीडियो देखिए भूल मत जाएगा। वैसे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी इसके, ठीक है, डोंट थिंक कि नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, पर आपको एनसीईआरटी बुक रीड करना ज़रूरी है। क्यों मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ एनसीईआरटी बुक रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही आपके सारे एग्ज़ाम्स आते हैं। आप सोचो ना यार कि जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी, ये सब, उसका बेस क्या होता है, एनसीईआरटी। तो आप सोचो आपके एग्ज़ाम का तो बेस ही बेस है एनसीईआरटी, आपकी एग्ज़ाम तो आती है एनसीईआरटी से। तो सिर्फ आपको इस टॉपिक को देखो, आज कितने टॉपिक पढ़े हम, 2 टॉपिक पढ़े, कुछ नहीं करना, हार्डली 2 पेजेस है, ये 2 पेजेस बुक से रीड कर लो, वीडियो देख ली, नोट्स पढ़ लिया, वो 2 टॉपिक बुक से पढ़ लिए, टॉपिक खत्म, सब कुछ क्लियर, कोई डाउट ही नहीं। फिर भी कोई डाउट बचता है प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।